YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इनसो के नेता जुड़ चुके हैं सत्येंद्र। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज ने विरोध तो आपने बखूबी किया है, विरोध आपका यह है कि इनडायरेक्ट चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि कोई असर सरकार पर पड़ेगा या विफल होगा आपका विरोध प्रदर्शन? सभी छात्र संगठनों की मांग, एबीसी के समेत सभी छात्र संगठन प्रत्यक्ष चुनाव की मांग रख रहे थे, लेकिन सरकार को अंदेशा ये था कि छात्र भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी कमर कसे हुए हैं, इनको करारा जवाब देंगे, इसलिए सरकार अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर। एक करारा जवाब कैसे सत्येंद्र? आप तो माहौल बिगाड़ रहे हैं। आप चाहते भी हैं क्या चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर, चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव बिल्कुल छात्रों को आज नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, अभी तक लेकिन नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, आप भरिए ना। आप तो माहौल बिगाड़ रहे हैं, आप तो विरोध प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जो छात्र चुनाव में जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए ना आप। सर, हम बिल्कुल जाना जो वाजिब करते हैं, लेकिन ये लोग अपने नुमाइंदों को बैकडोर से एंट्री करवाना चाह रहे हैं। छात्र जो फार्म भरकर अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर भी धांधलियां फैलाना चाह रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव में भी ये अव्यवस्था अपनाना चाह रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र देखिए, सरकार कह रही है कि एक साल और इंतजार कीजिए ना, अगले साल डायरेक्ट चुनाव हम करवा देंगे, ये सरकार का कहना है। तो एक साल के लिए रुक जाइए, इस साल आप क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? इस साल क्यों नहीं? इस साल जब 22 साल आप रुक चुके हैं सत्येंद्र, तो एक साल और क्या दिक्कत आपको? तो सर, इस साल में दिक्कत क्या आ रही है? ये इस साल में ये चाह रहे हैं कि अगले साल इनकी सत्ता रहेगी नहीं, ये चाह रहे हैं कि तो आप, अगर आपको उम्मीद है आपकी सत्ता आ जाएगी, फिर दिक्कत किस बात की है? क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन करके आप सत्ता में आ जाएंगे? क्या आपकी पार्टी जो इनेलो है, जिससे आप जुड़े हुए हैं युवा इकाई से, क्या सत्ता में आ जाएंगे आप इस तरह के विरोध प्रदर्शन करके? बात ये सत्ता की नहीं है, ये बात छात्र हितों की है। हम सत्ता के लालची लोग नहीं है, हम सभी स्टूडेंटों की मांग है, और इसके अंदर सभी छात्र संगठन, सभी विद्यार्थी आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्येंद्र, बलजीत यादव है, एबीवीपी नेता हैं। बलजीत जी, सिर्फ अपनी ही पार्टी का चुनाव आप करवाना चाहते हैं क्या? दूसरे जो संगठन उससे कोई मतलब नहीं है क्या? एक बार आप भी इसमें विरोध में शामिल हो जाइए कि डायरेक्ट चुनाव करवाइए। दिक्कत क्या है आपको? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पिछले लंबे समय से हमने संघर्ष किया है और अभी भी हम अपने स्टैंड पर कायम है कि प्रत्यक्ष चुनाव की मांग विद्यार्थी परिषद हरियाणा प्रदेश में कर रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में 22 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए लेकिन इसलिए आ जाता है क्योंकि सरकार आपकी है, आप उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए लेकिन आ जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कोई सरकार नहीं है। विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से बीजेपी से जुड़ी तो है ना एबीवीपी? बीजेपी से कहने का जुड़ाव तो है आपका। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के वो लोग हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत हम लोग काम करते हैं, तो इसलिए वो केवल हमारी मित्रता है, राष्ट्रवादी विचार के कारण मित्रता है। लेकिन सरकार जो अप्रत्यक्ष चुनाव करा रही है 22 वर्षों के बाद, कम से कम हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। तो बलजीत जी, ये बताइए सर, सीधे सीधे बताइएगा, आप डायरेक्ट चुनाव के साथ हैं, इनडायरेक्ट के साथ हैं? एबीवीपी डायरेक्ट चुनाव के साथ है और हम फिर आप भी बहिष्कार कर दीजिए ना, फिर तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी। फिर कौन चुनाव लड़ेगा? करना ये कोई उसका रास्ता नहीं है। 22 वर्षों के बाद में हरियाणा में छात्र संघ चुनाव हुआ है। कम से कम एक सरकार जो हरियाणा प्रदेश में है, उस सरकार ने 22 सालों के बाद कम से कम चुनाव कराने का निर्णय तो लिया है। इस सरकार ने विद्यार्थी परिषद को वादा किया है कि अगले साल हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे। सत्येंद्र, बताइए, बिल्कुल ये तो बात सही है कि 22 साल तक हरियाणा में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। आज अगर सरकार करवा रही है तो आप उसके आड़े आ रहे हैं, आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि दोबारा चुनाव करवा ही ना जाए। इसी डर से तो कई सत्ता में सरकारें वो डर रही थी ना। जो लोग हकीकत के अंदर छात्र प्रतिनिधि बनने के लिए काबिल है, उन लोगों को ये संघी विचारधारा के लोगों को आगे लाने के लिए ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आगे इनके सत्ता आने वाले नहीं है कि अपने भावना वार्ता देकर और अपने जो प्रतिनिधि हैं जो वास्तव के अंदर काबिल नहीं है, उन लोगों को आगे लाने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। यदि एबीवीपी वाले वास्तव के अंदर ये चाहते हैं कि सरकार के अंदर इस साल प्रत्यक्ष चुनाव हो और वास्तव के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज हो, तो ये भी विरोध करें ताकि सरकार पे दबाव बने और सरकार प्रत्यक्ष चुनाव कराएं। बलजीत जी, आपसे सहयोग मांग रहे हैं।
इनसो के देखिए नेता। सर, अभी इन अपने मित्र के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि बताइए। जिस संघीय विचारधारा की ये बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वो इस देश की विचारधारा है। और जो ये जितने भी प्रकार के तमाम प्रकार के जो छात्र संगठनों ने अभी एक गठबंधन कर करके और पूरे हरियाणा प्रदेश के कैंपसों को ये माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की खुद की सरकार थी तो उस समय इन लोगों को चुनाव की याद नहीं आई। जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक रही उस समय इन लोगों को चुनाव की याद नहीं आई। अभी ये पूरा एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात अभी इनेलो की, तो इनेलो अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं, उन्होंने गोहाना रैली में इन लोगों ने जो कुछ किया है पूरा एक अनुशासनहीन और उस प्रकार का आरोप लगा करके इनसो और इनेलो जो युवा विंग है उसको बर्खास्त कर दिया है। तो मुझे कहीं समझ में नहीं आता, जब वो बर्खास्ती हो गई तो ये लोग किस गठबंधन छात्र संघर्ष समिति की बात कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके पास तो अब बिल्कुल, दायित्व रह गया है क्या कि आप प्रदर्शन भी करें इनसो के बैनर के तले? हेलो जी, इनसो के बैनर के तले आपका दायित्व रह गया क्या प्रदर्शन करें? क्योंकि आपके जो इनेलो के सुप्रीमो हैं उन्होंने तो कह दिया है कि हमने तो भंग कर दिए इनसो भी। हेलो जी, हेलो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, इनसो के बैनर तले आप प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि ओम प्रकाश चौटाला ने तो इसे भंग कर दिया है। बलजीत भी ये सवाल उठा रहे हैं। इनसो किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक संगठन की इकाई नहीं है। इनसो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके संस्थापक अजय सिंह चौटाला हैं और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला। इन्होंने कोई फैसला ऐसा नहीं लिया गया है। इनसो कल भी थी, आज भी है, और जब तक अजय सिंह चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी चाहेंगे इनसो तब तक लेकिन रहेगी। अनुशासनहीनता की अगर और बात देशों के करें लिए तो आगे रैली का में देखी हमेशा गई है, करते रहेगी। आप जो उम्मीद आपसे थी उसके मुताबिक आप काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहां पर भी आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर हिंसक झड़पें हो जाती हैं, पुलिस को आना पड़ता है, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? सर मैं हेलो, जी बलजीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के छात्र समुदाय को बताना चाहता हूं कि ये लोग कैंपसों में अराजकता फैलाने का काम अभी कर रहे हैं और इनसो को भंग कर दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला जी जो इनके इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर ये कहते हैं कि इनसो इंडिपेंडेंट इकाई है तो गोहाना रैली और तमाम प्रकार के जो इनेलो के कार्यक्रम होते हैं उनमें इनसो का क्या काम है? और इनसो के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, कोई मीटिंग होती है तो इनेलो के तमाम नेता उनके मंचों पर रहते हैं। तो ये डायरेक्टली इनेलो की स्टूडेंट विंग के नाते से ये लोग अभी तक काम कर रहे थे। और जब जिन लोगों के परिवार को ही उस पर विश्वास नहीं है तो हरियाणा प्रदेश का छात्र समुदाय उनके ऊपर विश्वास कैसे ठीक करेगा? है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जुड़े खबर अभी तक से और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया कि एक तरफ जहां डायरेक्ट चुनाव को लेकर इनसो जिसको भंग भी कर दिया गया है ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा, उसके बैनर तले इनेलो के कार्यकर्ता कह लीजिए या इनसो के कह लीजिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि वो तो करेंगे ही प्रदर्शन, कल उनका बयान सामने आया था, उसके मुताबिक ही यहाँ पर कुछ छात्र दिखे भी। सभी संगठन एक सुर में कह रहे हैं एबीवीपी को छोड़कर कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार का तर्क भी सुन लीजिए। सरकार ये कह रही है कि इस साल हम देख लें किस तरह का माहौल है, 22 साल हो चुके हैं, अगले साल करवा लेंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इस तरह की बातें हैं, इसको समझना होगा। जो समझेगा ठीक है, नहीं समझेगा तो राजनीति करेगा या क्या करेगा या सरकार क्या सोच रही है, ये आम जनता को देखना चाहिए। शूट कर मोबाइल में कोई नहीं कर ले।